एपिसोड की शुरुआत हाइड्रा बेस से होती है, जिसमें कैप की टीम शील्ड के मिशन में एसेट कलेक्ट करने के लिए आई होती है। फ्यूरी बोलते कि उस एसेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर है, तो बी केयरफुल। जिसके बाद हमें फैल्कन को दिखाया जाता है फैल्कन सिस्टम को हैक करता हुआ। बोलता कि टोनी की लीडरशिप में ये एफिशिएंसी टीम में नहीं थी। कैप बोलते मिशन पे फोकस करो फैल्कन। पर तभी एसेट वाले रूम में कैप की टीम पहुंच जाती है, पर वहां पे एसेट ना होकर किडनैप शील्ड एजेंट होता है। ये बात कैप जब फ्यूरी को बताते हैं तो फ्यूरी बोलते हैं वो शील्ड एजेंट ही एसेट है और उसके दिमाग में इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर है, अब वहां से निकलो। पर तभी उन पर हाइड्रा के रोबोट हमला करते हैं। कैप लड़ते हुए बोलते कि हमें बैकअप की जरूरत है। फ्यूरी बैकअप के तौर पर हल्क को वहां पर भेजते हैं। कैप बोलते हल्क और हाइड्रा रोबोट हमारी तरफ आ रहे, हमें निकलना होगा। हल्क सभी को एक ही छलांग में हेली कैरियर पे पहुंचा देता है और हेली कैरियर पे हमें पता चलता है कि हल्क सेलिब्रिटी बन चुका और फैल्कन को भी शील्ड में बहुत मजा आ रहा था। जिसके बाद में कैप को दिखाया जाता है। कैप बोलते कि हल्क हमारा बैकअप नहीं बल्कि हमारा साथी है। फ्यूरी बोलते मुझे लगता है कि तुम्हारी टीम को शील्ड पसंद आ रहा है। जिस पर रॉजर बोलते हैं लेकिन तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि एसेट को इंसान है। फ्यूरी कैप के सवाल का जवाब नहीं देते बल्कि बोलते कि अपनी टीम को बुला, मुझे तुम्हें एक और मिशन पे भेजना है। फ्यूरी टीम के आने पर बोलते कि हमने हाइड्रा से एक एक्स्ट्रा रिएक्टर चुराया था जिसमें एक शहर जितनी ताकत है, पर इससे पहले वो शील्ड तक पहुंच पाता विंटर गार्ड का मेंबर ने हमसे उसे चुरा लिया, लेकिन ये सिर्फ एक चाबी से ही खोला जा सकता है। तुम्हारा मिशन चाबी के साथ रिएक्टर को वापस लाना है। कैप बोलते इस मिशन में हल्क भी हमारे साथ जाएगा। वो एवेंजर का कवर फायर नहीं बल्कि एक मेंबर है। जिस पर फ्यूरी कहते हैं हाँ बिल्कुल, मिशन में तुम्हें हल्क की पावर की जरूरत पड़ सकती है। और कैप की टीम मिशन पे निकल जाती है, लेकिन रास्ते में फैल्कन बोलता कि मुझे ऐसा लगा कि फ्यूरी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कैप बोलते फ्यूरी के तरीके भले ही अजीब हो लेकिन फायदेमंद होते हैं। पर तभी उन्हें विंटर गार्ड डायनामो मिल जाता है जो स्क्वाड्रन सुप्रीम के मेंबर ज़ाडा से लड़ रहा होता है। ज़ाडा को भी वही रिएक्टर की चाहिए होती है। यहाँ पर कैप बोलते अभी नहीं, डायनामो को पता नहीं चलना चाहिए कि शील्ड उसका पीछा कर रहा है। लेकिन डायनामो को पानी में गिरते ही कैप बोलते अब जाओ। हल्क लड़ाई में जाने से पहले फैल्कन से बोलता ऐसे सिचुएशन में मैं थॉर को पंच करता हूँ और वो फैल्कन को पंच कर देता है, लेकिन हल्क बोलता कि मुझे मजा नहीं आया और ज़ाडा से लड़ने लगता है। यहाँ पे ज़ाडा पहले कैप और फिर नताशा हमला करता है, लेकिन फैल्कन की पंच की वजह से घायल हो चुका होता है। फैल्कन बोलता पहली बार मैं लड़ाई में घायल होकर उतरा हूँ। हल्क बोलता पर थॉर तो इस बात को मजाक में टाल दिया करता था। पर तभी ज़ाडा अपने हैमर से पास के पुल को तोड़ देती है जिसमें कई सारे लोग होते हैं। यहाँ पर कैप तुरंत उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है। कैप से फ्यूरी बोलता है कि उन्हें छोड़ो, क्रिम्सन डायनामो के पीछे जाओ। कैप बोलते कि सिविलियंस मारे जाएंगे, फ्यूरी हम डायनामो को बाद में पकड़ लेंगे। और कैप हल्क को बस पकड़ने के लिए भेजते हैं। नताशा दूसरी साइड से लोगों को ऊपर लेने लगते हैं जबकि फैल्कन गिरते हुए लोगों को कैच करता है। कैप फ्यूरी गुस्से में बोलते रॉजर मैं तुम्हारा बॉस हूँ और अब तुम्हारी वजह से कई हजार लोगों की जान खतरे में पड़ गई है क्योंकि तुमने क्रिम्सन डायनामो को जाने दिया। जिस पर नताशा बोलती है कि डायनामो भाग नहीं पाएगा क्योंकि मैंने गिरने से पहले उस पर ट्रैकर फायर किया था। वो लोग ट्रैकर को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ट्रैकर उन्हें जमीन पे गिरा हुआ मिलता है। कैप बोलता है कि ट्रैकर पर अभी बर्फ नहीं जमी, इसका मतलब डायनामो यहीं पर है। लेकिन तभी डायनामो उन पर हमला करता है जिससे बर्फ टूट जाती है और वो लोग समाज जाते हैं। लेकिन तभी हल्क तोड़ता हुआ बाहर आता है और डायनामो को पीटने लगता है, पर डायनामो के एक ही वार से हल्क दूर जा गिरता है। फिर कैप फैल्कन डायनामो का सामना करने लगता है, लेकिन इसी बीच नताशा रिएक्टर को अनलॉक करने वाली चाबी डायनामो से ले लेती है, लेकिन डायनामो फैल्कन पे नताशा को फेंक कर पहाड़ की बर्फ उन पे गिरा देता है और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें विंटर गार्ड के बेस पर रेड गार्डियन को दिखाया जाता है जो क्रिम्सन डायनामो का वेट करता है। तभी वहाँ पे डायनामो पहुंच जाता है, उसके पास नताशा, हॉकाई और फैल्कन होते हैं। रेड गार्डियन बोलता है इनमें से एक गायब है हल्क, जिस पर वो बोलता है कि हल्क तूफान में फंसा हुआ। जिसके बाद वो लोग एवेंजर्स को जाकर जेल में बंद कर देते हैं। रेड गार्डियन बोलता है वो चाबी मुझे दो डायनामो। डायनामो बोलता है नहीं, चाबी मेरे पास ही रहेगी। रेड गार्डियन कहता है ठीक है। फिर वो लोग लैब की तरफ निकल जाते हैं। उनके जाते ही सभी एवेंजर उठ जाते हैं। फैल्कन कहता है नताशा तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। फिर एवेंजर जाके लैब में छुपकर विंटर गार्ड की एक्टिविटी पे नजर रखने लगता है। विंटर गार्ड का रेड गार्डियन बंद पड़े रिएक्टर में से पावर सोर्स को बाहर निकालता है, जिसे देखकर फैल्कन बोलता है इसमें तो 10 शहर जितनी एनर्जी है। पर तभी वहाँ पे दीवार तोड़कर डायनामो पहुंच जाता है। डायनामो को देखकर वो पहले वाले डायनामो पर हमला कर देता है। वो हल्क होता है। कैप रेड गार्डियन को, भालू को, नताशा, डार्क स्टार को, फैल्कन और डायनामो को हल्क चाबी लेने से रोकता है, लेकिन उनकी लड़ाई से पूरी बिल्डिंग हिलने लगते है। वो लोग लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर कैप लड़ते हुए शील्ड को भालू के मुंह में फेंकते हैं जिससे वो फंस जाती है। पर तभी पूरी बिल्डिंग पहाड़ से खसक कर नीचे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन नीचे काफी लोग होते हैं। कैप बोलते हैं एवेंजर्स गार्डियन को जाने दो, पहले गांव को बचाओ। नताशा बोलते इससे गार्डियन भाग जाएंगे।
कैप बोलता है कि हम उन्हें बाद में पकड़ लेंगे और कैप अपनी टीम के साथ बिल्डिंग को गिरने से रोकने में लग जाते हैं। रेड गार्डियन बोलता है वो हमारे लोगों को बचा रहे, हमें लगता है कि हमें जैसा बताया गया एवेंजर्स वैसे नहीं है, और गार्डियंस भी बिल्डिंग को गिरने से रोकने में लग जाते हैं। कैप बोलते हैं ये तुम्हारे भागने का मौका था, जिस पर रेड गार्डियन बोलता है हम अपने फर्ज से नहीं भाग सकते हैं। तभी फैल्कन बोलता है इस तरीके से हम ज्यादा देर बिल्डिंग को नहीं रोक पाएंगे। डायनेमो बोलता है मुझे पता कि कौन रोक सकता है, और वो तुरंत दौड़कर बिल्डिंग के अंदर जाता है और चाबी से पावर कोल को खोल देता है, जिसमें से रेडियो एक्टिव मैन निकलता है जो बाहर जाती डार्क स्टार और नताशा को मरने से बचाता है। रेडियो एक्टिव मैन को देखकर कैप हैरानी से बोलते कि पावर सोर्स एक इंसान है। रेड गार्डियन बोलते ये हैरानी किस लिए, तुम्हारे सुपीरियर ने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। तभी रेडियो एक्टिव मैन हल्की थोड़ी सी गामा एनर्जी लेकर उस पूरे बेस को पिघला देता है, जिसके बाद फैल्कन को दिखाया जाता है। फैल्कन बोलता है ऐसे फ्रेंडली विलन मैंने आज तक नहीं देखा, जिस पर रेड गार्डियन बोलता है हम कोई विलन नहीं है, हम बस एवेंजर का रशियन वर्जन है, और अपने साथी को छुड़ाने के लिए हमने अपने सुपीरियर्स की बात नहीं मानी, और पावर सोर्स तुमसे चुराने के लिए मुझे माफ करना, क्योंकि हम अपने दोस्त का वेपन की तरह इस्तेमाल होते नहीं देख सकते हैं। आई होप तुम हमारी बात समझोगे। जिस पर कैप हल्क की तरफ देखकर बोलते हाँ हम समझ सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेलिकैरियर की टीम को फ्यूरी के सामने दिखाया जाता है। फ्यूरी बोलता है अगर मुझे गड़बड़ चाहिए होती तो मैं टोनी को ना बुला लेता। कैप बोलता है तुम हमसे मोहरों की तरह व्यवहार कर रहे हो, हम इंसान हैं। फैल्कन बोलता है ऐसा तो टोनी भी नहीं करता है, और आपने हमें बताया क्यों नहीं कि पावर सोर्स एक इंसान है। फ्यूरी बोलते इंसान वाली बात तो मुझे भी नहीं पता थी। कैप बोलता है फ्यूरी अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो तुम्हें शील्ड में और अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। हल्क बोलता है कि कैप सही बोल रहे हैं। फ्यूरी बोलता है कि बदलाव आएगा, लेकिन इस बार का मिशन आसान नहीं होगा। ये टोनी के बारे में, टोनी की टीम लापरवाही से तबाही मचा रही है और टोनी भी हमारी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। इस बार का मिशन टोनी और उसकी टीम को तुम्हें लाना है। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगे जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।